एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड हम किस सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में ही आपके क्या आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है और मिक्स ग्लैंड आती है। ये डिफरेंट फंक्शंस करती है, डिफरेंट एंजाइम्स हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। जो एक्सोक्राइन होती है वो एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। अब इसका एग्जांपल होता है सिलेवरी ग्लैंड एंड आपका स्वीट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। और फिर आपका होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है और ये भी सीक्रेशन क्या करती है, आपके हार्मोन्स का करती है। मिक्स जो होती है वो दोनों की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन भी। पिट्यूटरी की देखिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। और सबसे आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। अब यहाँ पर आप बोलोगे फर्स्ट कौन सी है मैम, तो फर्स्ट है आपकी क्या है, आपकी पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स की पोजीशन क्या होती है, देखिए आपका ये डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन को कहाँ पढ़ते हैं हम, जब हम ये डाइसेफ्लॉन की रूफ में क्या है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है जो कि राइस के दाने के बराबर होती है। कैसी होती है, राइस गेन के बराबर होती है। और सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मटर के दाने के बराबर होती है। ये साइज याद रखना है क्योंकि पहले पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपकी फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड हुआ करती थी, बट अभी लास्ट 3 ईयर से चेंज हुआ है। पीनियल को क्या किया है, स्मॉलेस्ट फर्स्ट ग्लैंड बोला है और सेकंड स्मॉलेस्ट आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पुराने एनसीईआरटी में पिट्यूटरी होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि जो डेटा आपका न्यू है उसे आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट में इंक्लूड करना है। अब फिर इसके बाद क्या है, इसकी पोजीशन देखिए क्या होती है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ डाइसेफ्लॉन। फ्लोर ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये आपका क्या है, थैलेमस है। और पीनियल, पीनियल ग्लैंड का अदर नेम क्या होता है, एपिफाइसिस भी होता है। क्यों, क्योंकि ये आपका जो रूफ है इसको एपिथैलेमस कहते हैं, तो इसलिए इसको एपिफाइसिस भी बोलते हैं। अब जो हमारे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो फिट किस में होती है, क्योंकि इसकी पोजीशन नीचे होती है, तो ये फिट होती है आपकी फिट ऑफ सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या है, कैविटी ऑफ आपके कौन सी, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन में एक नोच होता है या ये कह सकते हैं गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेला टर्सिका क्या होती है, फिट होती है और वहीं पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। फिर आपका आता है रक्त के पाउच। रक्त के पाउच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त के पाउच यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनोफाइसिस। अब एड्रीनोफाइसिस क्या होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए ये आपकी किस तरह, हाइपोथैलेमस, ये आपका ये हाइपोथैलेमस और ये आपका क्या, इनफंडिबुलम। और यहां से ये ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। ये क्या है आपका, ये है आपका इंटरमीडिएट लोब। क्या है, इंटरमीडिएट लोब। और ये आपका क्या है, एंटीरियर लोब। इंटरमीडिएट और एंटीरियर लोब दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एड्रीनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, एड्रीनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये पार्ट को जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आपको याद रखना है। इसका ज्यादा डिटेल आपको देखना है तो हमारे डिटेल लेक्चर देखिए। और ये 10 मिनट वाले में भी हमने थैलेमस हाइपोथैलेमस बना कर उसमें बकायदा स्ट्रक्चर से आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इसको ज्यादा डिटेल देखना, आप मेरा डिटेल लेक्चर देखिए, नहीं तो क्विक रिवीजन में ही आप हाइपोथैलेमस वाली ग्लैंड वाला पार्ट देखिए। हाइपोथैलेमस ग्लैंड करके है, 10 मिनट का वीडियो है, वो आप देखोगे। उसमें विथ स्ट्रक्चर हमने हाइपोथैलेमस को बताया है कि किस तरह वहां पर एडीटीएच बनता है और आपका ऑक्सीटॉक्सिन बनता है। वो सारा चीज हमने वहां बताया है कि वो न्यूरॉन के एक्सॉन लंबे हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हेरिंग बॉडी बोलते। सारा कुछ आपको स्ट्रक्चर से वहां मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रक्त की पाउच है क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनो हाइपोफाइसिस। और एम्ब्रायनिक कंडीशन में क्या होता है, इन्वेजिनेशन ऑफ बक्कल
बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कल फेरेंजियल कैविटी कब, जब हम एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हमारा चल रहा होता है तब ये बक्कल फेरेंजियल कैविटी की फॉर्म में होता है, धीरे धीरे किसमें डेवलप हो जाता है, आपके एड्रिनो हाइपोफाइसिस में। अब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड की पार्ट, जैसे हमने बताया एंटीरियर लोब है, इंटरमीडिएट लोब है और पोस्टीरियर लोब है। यही 3 लोब होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स क्या होते हैं, आपके स्टोर होते हैं। यहाँ देखो कोई हार्मोन बनता नहीं है, ये बात आपको याद रखने की, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी हार्मोन बनता नहीं है, केवल स्टोर होता है। बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस, वहां से आपके पिट्यूटरी में ट्रांसफर होता है और आपका क्या होता है, केवल स्टोर होने का काम होता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर में जो लोब होता है उसे पार्स डिसाइलिस क्या बोलते हैं, डिसाइलिस बोलते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। फिर आपका जो दूसरा लोब है इंटरमीडिएट लोब, ये क्या है आपका, ये लोब पार्स इंटरमीडिएट। अब इसका 2 पार्ट होता है, ये क्या होता है ट्यूबरलेसिस। अब ये दोनों लोब आपका कौन सा, एंटीरियर पोस्ट पिट्यूटरी पार्ट और आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी पार्ट, ये दोनों मिला के एड्रिनो हाइपोफाइसिस बनाते हैं। लोब कौन से होते हैं, 2 होते हैं, पार्स डिसाई का ये लार्जेस्ट होता है और दूसरा होता है पार्स ट्यूबरलेसिस। ट्यूबरलेसिस ये क्या है, और आपका इंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट लोब में क्या होते हैं, पार्स इंटरमीडिया, ये सिंथेसाइज करती है एमएसएच, एमएसएच यानी कि मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब आता है आपका ट्यूबरलेसिस। अब पार्स ट्यूबरलेसिस में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच और आपका जीएनएच यानी कि एफएसएच और एलएच, ये आपके यहाँ पर। अब इनकी फुल फॉर्म यहाँ बताने बैठेंगे तो हमारा वीडियो ज्यादा लंबा, आपको ज्यादा देखना है तो आप हमारे क्या करना है, डिटेल लेक्चर को देखिए, आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम इतना बारीकी से बताएंगे तो हमारा ड्यूरेशन जो होगा, क्योंकि ये हमारे रिवीजन सीरीज है तो इसमें हम केवल आपको एक माइंड मैप देंगे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम देखते हैं कि हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट है उसमें को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा होता है जो कि रिलीज करता है क्या, ऑक्सीटॉक्सिन और आपका वैसोप्रिन या एडीएच, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिट्रेसिन भी बोलते हैं। याद रखना है कि वैसोप्रेसिन और एडीएच या फिर पिट्रेसिन ये सब एडीएच के ही नाम है। इसी तरह ऑक्सीटॉक्सिन को शॉर्ट में ओसीटी बोलते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन को पिटोसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिटोसिन। कहीं भी ऑक्सीटॉक्सिन की जगह पिटोसिन लिखा होगा तो आपको याद रखना है कि पिटोसिन, तो पिटोसिन ही बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सीटॉक्सिन इसका फंक्शन क्या होता है, देखो मिल्क इंजेक्ट करता है, क्या करता है, मिल्क इंजेक्ट करता है, मिल्क लेट डाउन, मिल्क रिलीज, ये सारी के सारे ऑक्सीटॉक्सिन के फंक्शन बता रहे हैं। पार्चुरेशन में काम आता है, किसमें पार्चुरेशन होता है तब हेल्प करता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट नाम से भी देख जानते हैं, जैसे कि बॉन्डिंग हार्मोन से बोलते हैं, 2 लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से, या हम कह सकते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है तब हम एक दूसरे के बॉन्डिंग में या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट, ये भी कह सकते हैं। तो बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं और इसे बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, साथ ही इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए ऑक्सीटॉक्सिन को क्या पिटोसिन भी बोलते हैं और आपका बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं और आपका क्या लव हार्मोन भी बोलते हैं। वहीं आपका एडीएच का देखिए, एडीएच क्या होता है, वाटर रिटेशन हार्मोन्स होता है। क्या होता है, वाटर रिटेशन हार्मोन्स होता है। कहाँ ये वाटर रिटेट करता है, ये करता है डीटीसी, डीटीसी यानी कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑनवर्ड डीटीसी। ये हम आपके किस में पढ़ते हैं, आपके नेफ्रॉन में, जब हम वहां पे पढ़ाएंगे या फिर आप वहां देखोगे तो उसमें आपको सारा डिटेल मिलेगा। तो आर क्या है, ब्लड कंट्रोल, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्यों, क्योंकि ये वाटर का क्या कर लेता है, रीएब्सॉर्प्शन कर लेता है, तो यूरिन जो होती है, यूरिन का कंसंट्रेशन क्या होता है, मेंटेन होता है। नहीं तो फिर यूरिन क्या होती है, ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है, ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है तो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो समझ लगा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट और साथ में इंटरमीडिएट लोब भी होता है। एंटीरियर और आपका इंटरमीडिएट लोब को मिला के क्या बोलते हैं, एड्रिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट लोब को क्या बोलते हैं आप, हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। 2 होते हैं आपका डीटी, आपका ये एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन, इसका क्या है आपके डिफरेंट टाइप है। अब ये देखो यहाँ पर हार्मोन्स एड्रिनोफाइसिस, यहाँ पर हम पूरा यहाँ पर हमने लिखा बट यहाँ डिटेल लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
हार्मोन्स ऑफ एड्रिनो हाइपोफाइसिस। देखिए कैसे हार्मोन्स फंक्शन करते हैं। फर्स्ट वन है आपका ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का टारगेट होता है ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। बॉडी की सारी सेल्स इसकी टारगेट होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। वही आपका TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग, ये जो आपका हार्मोन्स होता है ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को टारगेट करता है। सीक्रेट करता है T3 एंड T4, ये आपको सीक्रेट करता है। फिर आपका आता है ACTH, ये हार्मोन्स क्या करता है? ACTH थर्ड वन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को टारगेट करता है और सीक्रेट करता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसे कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कॉर्टेक्स में 3 टाइप ऑफ आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, एक मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है और एक आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है। ये आपके 3 टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड किससे? आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं या सीक्रेट होते हैं। फिर 4 हार्मोन्स आता है MSH यानी कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? मेलेनोसाइट को टारगेट करते हैं, मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर आपका आता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं? मेल और फीमेल में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। मेल में क्या करेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को टारगेट करते हैं। क्या किसमें हेल्प करते हैं? आपके स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एक्टिविटी में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वही आपके फीमेल में FSH क्या करता है? आपका FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओवेरियन फॉलिकल किसको टारगेट करता है? ओवेरियन फॉलिकल को। और oogenesis इन फीमेल में क्या करता है? फंक्शन किसमें कर रहा है? oogenesis में फंक्शन करता है। अब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स 6 ये 6 हार्मोन पूरे के पूरे किससे आपके हो रहे हैं? एंटीरियर और आपके इंटीरियर लोब से। तो ये आपके एड्रिनोफाइसिस क्या हुआ आपका? मेल और फीमेल में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। क्या है? ICSH यानी कि लेडिंग सेल को इंटरसिटी सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसिटी सेल्स भी बोलते हैं। इनको टारगेट करती है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इन मेल। क्या? टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करती है। वही फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं जो ओव्यूलेशन में फंक्शन करते हैं। किसमें करते हैं? ओव्यूलेशन में फंक्शन करते हैं। तो यहाँ हमने पिट्यूटरी के लोकेशन देखी, उसकी ओरिजिन देखी और उसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। साइज भी हमने देखा, ये सेकंड स्मॉलेस्ट आपका ग्लैंड होती है। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो कितने डिफरेंट आपके 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आपके किसमें होते हैं? एड्रिनो हाइपोफाइसिस में होते हैं, जो कि आपका पिट्यूटरी एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट लोब के पार्ट होते हैं। जबकि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट या पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोसिन भी बोलते हैं। इसी तरह आपको ADH का भी अदर नाम याद रखना है, वेसोप्रिन, और आपका क्या है? आपका पिट्रेसिन। ये क्या किसमें हेल्प करता है? ये वाटर रिटेंशन क्या होता है? हार्मोन्स होता है। इसकी वजह से क्या रहता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। और ऑक्सीटोसिन क्या है आपका? ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन के लिए, मिल्क इजेक्ट के लिए, लेट आउट मिल्क और मिल्क सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे लव हार्मोन्स भी बोलते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, साथ ही क्या बोलते हैं? आपका बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर। आपको उम्मीद है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सटीक लगी होंगी और पसंद आया होगा हमारा ये पार्ट। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। सीरीज में चीजें समझ आ रही हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना है, फ्रेंडों के साथ डिस्कस करना है। और इसी तरह हमारे साथ सीरीज में बने रहिए और अपने कंसेप्ट को कम टाइम में क्लियर करते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नए बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो अब आज हमारा ये पार्ट यहीं पर क्या होता है? वाइंड अप होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपनी नॉलेज को करते रहिए गेन और साथ में अपने कंसेप्ट को भी करिए बिल्ड और बनिए स्ट्रांग अपने नॉलेज के फील्ड में। क्योंकि आपकी नॉलेज जब होगी स्ट्रांग
तो आप किसी भी तरीके का कोई भी काम करने में आपको फेयर नहीं लगेगा, साथ ही आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा।